Hello students, welcome to class 10th. In the last worksheet, we read the poem from our book First Flight, A Tiger in the Zoo. This poem contrasts a tiger when it is in its natural habitat and when it is imprisoned in a zoo. We knew some interesting facts also about tiger. Tigers are very good swimmer. They hunt alone at night. इस तरह के हमने कुछ फैक्ट्स भी देखे थे और ये पोएम हम ऑलरेडी पहले अपनी पिछली वर्कशीट में रीड कर चुके हैं, कुछ एक्सरसाइज भी कर चुके हैं. तो अब देखते हैं अब आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है. दिस वीक वी विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट. अब इस पोएम में पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज की गई हैं पोएट के द्वारा, वो हम देखेंगे और जानेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में. तो पर्सोनिफिकेशन, देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है. गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन. जो ह्यूमन नहीं है, जो इंसान नहीं है, उनको इस तरह से ट्रीट करना जैसे कि वो इंसान हो, वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है. दूसरा देखिए रिपीटिशन. पोएट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग. किसी चीज की इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए पोइट उस वर्ड को बार बार रिपीट करता है, वहां पर रिपीटिशन होता है. इमेजरी. इमेजरी क्या है. पोइट यूजेस वर्ड्स विच क्रिएट ए पिक्चर इन योर माइंड. पोइट इस तरह से अपने शब्दों को बुनता है कि आपके सामने एक बिल्कुल पिक्चर क्रिएट हो जाती है. आपको ऐसा लगता है जैसे वो सीन बिल्कुल आपके सामने हो रहा हो. तो इस तरह से वहां पर एक सीन आपके सामने क्रिएट हो जाता है और वहां पर हम फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं इमेजरी. आप इमेजिनेशन में चले जाते हैं, आप प्रेजेंट से बिल्कुल आप उसी सराउंडिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर पोइट आपको वो जो है डिस्क्राइब करने वाला है कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या है. तो वहां पर हम बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन को पहुंचा लेते हैं. Rhyming scheme. Poet uses words with same sounds to give a musical effect to a poem. Rhyming scheme क्या होती है. कोई भी पोएम होती है, गाना होता है, वो एक लय में होता है. स्टैंजास में एक कोई कोऑर्डिनेशन होता है वर्ड्स का, लय का, है ना. तो वो होती है राइमिंग स्कीम. उसके बाद है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है. रिपीटिशन ऑफ नेबरिंग वर्ड और साउंड्स. जो आसपास के बर्ड्स होते हैं जरूरी नहीं है बिल्कुल एक साथ हो सकता है एक बर्ड के बाद दूसरा बर्ड छोड़ के जो बर्ड है वो बार बार रिपीट होते हैं साथ में. वर्ड्स और साउंड्स दैट इज क्रैम्प्ड सर्कल. इस तरह के इसमें देखिए सी लेटर बार बार यूज हुआ है. सी इज रिपीटेड इन द फॉलोइंग लाइन्स. सो चूज द पोएटिक डिवाइसेस. अब आप देखिए आगे आपको पोएटिक डिवाइस देखना है. इन लाइन्स में कुछ आपको दी गई है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. तो हम इसको आगे देख लेते हैं, हमें लिखना भी है यहाँ पर. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप. इस यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है. तो देखते हैं. सबसे तो पहले ही कहा गया है किसको, टाइगर को. तो टाइगर वो इंसान नहीं है लेकिन उसको हमने ही यूज किया है. तो यहाँ पर एक तो पर्सोनिफिकेशन आ गया. दूसरे पोइट एक सीन क्रिएट करता है हमारे सामने. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. तो हमारे सामने एक टाइगर की पिक्चर से क्रिएट हो जाती है कि वो अपनी धारियों में उसके शरीर पर जो क्लियर जो है स्ट्रिप्स बनी हुई हैं उनके साथ में वो अपने धीरे धीरे चलता है, वॉक करता है, मूव करता है. तो यहाँ पर एक हम इमेजिनेशन में पहुंच जाते हैं और हम इमेजिन करने लगते हैं कि वो टाइगर जो है वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे इमेजरी भी हो गया. तो ये दो फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में हो गए. अगला देखिए. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रीच. अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड को दो बार यूज किया गया है. यहाँ भी क्वाइट है और जस्ट इनके बाद में फिर क्वाइट है. तो क्या हो गया, रिपीटिशन. एक वर्ड को बार बार यूज किया गया है ये शो करने के लिए, ये प्रेशराइज करने के लिए कि जो टाइगर है, जू में है, पिंजरे में है, वो कैसा है, शांत है, खामोश है बिल्कुल.
क्वाइट शब्द 2 बार यूज करके उस क्वाइटनेस का हमारे ऊपर एक आपको वो क्रिएट किया गया है कि हाँ टाइगर जो है, जो शांत नहीं होना चाहिए, वो उसमें जू में बिल्कुल खामोश है, शांत है। और देखिए क्वाइट रेज यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, क्योंकि क्वाइट का मतलब होता है शांत और रेज का मतलब होता है आक्रामक, गुस्सा, क्रोध। और दोनों वर्ड को इस तरह से मिलाकर एक आपको प्रेजेंट किया गया है, क्वाइट रेज। गुस्सा तो है उसको, लेकिन शांत है, खामोश है। तो जब इस तरह का विरोधाभास कहीं प्रकट होता है तो वहां पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। तो वो यहाँ पर इस लाइन में है। आगे देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। इलिट्रेशन इन कॉन्क्रीट सेल, अभी हमने देखा था कि सी बार लगातार यूज हुआ है। इस वर्ड में भी ये स्टार्टिंग जो है वो सी से है और इस वर्ड की भी स्टार्टिंग सी से है। तो यहाँ पर हो गया इलिट्रेशन। अब ये आपको स्टेंजा दिया गया है और नीचे पूछा गया व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन अबव स्टेंजा। तो हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। देखिए, स्ट्रिप्स ये इससे मैच नहीं करती तो इसको हमने ए दे लिया, ठीक है। इसके बाद केश, इसको हमने बी दे लिया। इसके बाद में क्वाइट, ये नहीं मैच करता तो इसको हम अगेन सी कर देंगे, ए बी सी। और ये बी से मैच करता है तो इसको हम अगेन बी दे देंगे। तो ए बी सी और बी, ये हमारी हो गई राइमिंग स्कीम। तो इस तरह से हमारी आज लिटरेरी वैल्यू हमें देखनी थी, पोएटिक डिवाइसेस देखने थे इस पोएम में, तो हमने वो देख लिए। अब अपनी वर्कशीट आप सारे बच्चे जो है कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।